नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर अपने बॉलीवुड मूवीज में देखा हुआ कि जो हमारा हीरो होता है मूवी का, वो मल्टी टैलेंटेड होता है। ऐसा कोई काम नहीं जो वो कर नहीं सकता, चाहे वो प्लेन उड़ाना हो या बहुत सारे गुंडों से हीरोइन को बचाना हो, स्विमिंग करना हो या ड्राइविंग करना हो। इसीलिए वो हमारा हीरो होता है, क्योंकि वो एक साथ इतने सारे काम कर लेता है। यदि हम शरीर को एक मूवी माने और इसमें बहुत सारे जितने भी अंग हैं उनको एक्टर्स माने, तो आपका फेवरेट एक्टर यानी कि फेवरेट अंग कौन सा होगा? आपका जवाब यहाँ पे हो सकता है ब्रेन या हार्ट, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपका फेवरेट जो ऑर्गन यानी कि आपका जो हीरो बनने वाला है वो है हमारा लीवर। जी हां दोस्तों, 1200 ग्राम का ये छोटा सा ऑर्गन 500 से ज्यादा हमारी बॉडी फंक्शन में ये लिप्त है। आपको विश्वास होगा और ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को बता दूं, दोस्तों हमने एक स्पेशल हेल्थ सीरीज बनाई है वीडियोस की, जिसका नाम है माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके थ्रू हम बड़ी ही सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से उनके समाधान होते हैं। इस पूरी हेल्थ सीरीज का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप उसे जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो लीवर है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। यदि हम लीवर को ध्यान से देखें तो ये हमारे यहाँ जो रिब कैज है, यहाँ पर जो पसलियाँ हैं जहाँ खत्म होती है राइट हैंड साइड में, इस जगह पर यहाँ पर ये स्थित होता है और इसके बहुत मल्टीपल काम होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि करीब करीब 500 से ज़्यादा मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। इसके बिना खाना पच ही नहीं सकता, कितना भी खा लीजिए आप न्यूट्रिटिव, जब तक ये है तब तक आपका खाना पचेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी और आप जिंदा रहेंगे। तो 500 से ज़्यादा अलग अलग एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व मैं बता चुका हूँ। दूसरा इसका काम है फिल्ट्रेशन का। ये फिल्ट्रेशन का पावर हाउस है। जिस तरीके से आपके घर में आरओ लगा होता है, पानी को फिल्टर करता है, अशुद्ध पानी अलग, शुद्ध पानी अलग, उसी तरीके से हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम जो है वो लीवर करता है। शरीर में ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए ये डिसाइड करता है। शरीर में फैट का लेवल कितना होना चाहिए ये डिसाइड करता है। शरीर के अंदर कौन कौन से तत्व रहने चाहिए और कौन कौन से तत्व शरीर से बाहर निकलने चाहिए। इसकी दो बहनें भी हैं जो किडनीज हैं, वो आगे चल के इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को और आगे बढ़ाती है। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लीवर की बात कर रहे हैं, तो लीवर का काम फिल्ट्रेशन भी है। नेक्स्ट इसका काम है न्यूट्रिएंट प्रोसेसर्स। कितने विटामिन्स होने चाहिए शरीर में, कितने प्रोटीन होने चाहिए, कितने मिनरल्स होने चाहिए, इन सभी का जो रेगुलेशन है वो लीवर के पास है। कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं आप। जैसे एक बहुत बड़े मॉल में कंट्रोल रूम होता है जो पूरे मॉल को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से पूरे शरीर के अंदर 100% जो कंट्रोल है पूरा, क्या शरीर में रहेगा क्या जाएगा, पूरा एक बॉस बिठा रखा है, वो पूरा इस चीज़ को डिसाइड करता है। ब्लड शुगर, जी हाँ दोस्तों, ये जो लोग हमारे साथी जिनको डायबिटीज़ है, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो खून के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसका पूरा नियंत्रण भी यहाँ से होता है। जो भी हमने खाया है अब उसमें कितना पार्ट शुगर बन के ब्लड में मिक्स होगा और कितना नहीं, वो पूरा मैनेजमेंट लीवर के पास है। इसके बाद जो फंक्शन हम देख सकते हैं लीवर का, वो है हमारे पास प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन। जो लीवर है वो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण भी कर रहा है, बहुत तरह के प्रोटीन ये बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए आवश्यक भी है और ज़्यादा होने पर बहुत नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो ये उन दोनों ही चीज़ों का नियंत्रण कर रहा है। आने वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट कैसे होता है, और बड़े ही इंटरेस्टिंग पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये बनाते हैं। ये ऐसे तत्व बनाता है जो खून आने पर, जब खून बहने पर हमारे पास उसके थक्के बनाने का काम करते हैं। यदि ये ना हो तो एक बार खून बहना जो शुरू हो वो कभी शायद बंद ना हो, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी ये रेगुलेट करता है। उसके बाद बाइल प्रोडक्शन। हमारे शरीर में लीवर के ठीक पास में एक और ऑर्गन होता है, गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं, और वो बनाता है पित्त, जो आपके शरीर में पाचन के लिए बेहद ज़रूरी है। यदि ये डिस्टर्ब हो जाए तो हो सकता है आपकी सारी पाचन संबंधी प्रक्रियाएं डिस्टर्ब हो जाए। तो बाइल प्रोडक्शन, पित्त का निर्माण करना भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेक डाउन अल्कोहल। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि ये लीवर इससे खराब होता है, लेकिन लीवर की एक ऐसी आदत है कि जो कुछ भी आ रहा है उसको अल्टीमेटली सेटल करता है। तो जो शराब ऊपर से पी जा रही है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको वापस डाइजेस्ट करता है और खराब तत्वों को वापस शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही मेडिकेशंस, जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं उसमें से कुछ टॉक्सिन जो इफेक्ट्स होते हैं, तो उन दवाइयों को डाइजेस्ट करने के बाद शरीर से वापस बाहर निकालने का काम भी लीवर करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको अनावश्यक मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं लीवर क्यों खराब हो जाता है। अभी तक तो हमने बात की थी लीवर खराब होने के कुछ कारण है दोस्तों। उसमें सबसे पहला कारण जो है शराब का सेवन है। लीवर की
अपनी एक कैपेसिटी है कि इस लेवल तक वो शराब को डाइजेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप 60 ml 60 ml 60 ml पिए जा रहे हैं और लीवर आपका काम है कि भाई तेरा काम है डाइजेस्ट करने का, करता रहे। इसकी अपनी लिमिट है। तो एक लिमिट के बाद जब ये लीवर इसे नहीं कर पाता तो लीवर धीरे 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 ये पहले फैटी लीवर बनता है और फिर लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है। आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से लीवर खराब होता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लीवर जो है इसका काम, अल्कोहल कंजप्शन जो है इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे लीवर खराब होता है। दूसरा है वायरल इन्फेक्शन। आपने हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी का नाम सुना होगा। ये ऐसे वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर तक पहुंच के इसको पूरा इसमें इन्फ्लेम कर देते हैं। ये पूरा लीवर सूज जाता है और उसके बाद ये ढंग से काम करना बंद कर देता है। इसकी कोशिकाएं पूरी सूज जाती है तो उससे वजह से काम करना बंद कर देता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बिना अल्कोहल के भी होती है, जिसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ये जो होती हैं इस प्रकार की बीमारियां होती है जिसमें लीवर पूरी तरीके से, जिसमें फैट सेल्स आ जाती हैं, पूरा बल्की हो जाता है, मोटा हो जाता है और फिर मोटा होने के बाद ढंग से काम नहीं कर पाता। इसे हम फैटी लीवर कहते हैं। ये उन लोगों को होती है जो शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं फिर भी लीवर जो है इनका फैटी लीवर हो सकता है। इसके बहुत सारे कारणों हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइफस्टाइल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है। उसके बाद है दवाइयाँ और या विषैले तत्व। हम अक्सर मेडिकेशन जो होते हैं वो सेल्फ मेडिकेटेड कर लेते हैं। कितनी बार हमें सर दर्द हो रहा है, दवाई खा ली, कुछ और प्रॉब्लम बनी, हमने दवाई खा ली। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम अपने आप को मेडिसिन देना शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक्स तो हम ऐसे रास्ते चलते ही ले लेते हैं, पर याद रखिए ज़रूरत से ज़्यादा जब आप मेडिसिन लेते हैं तो लीवर पे प्रेशर आता है, क्योंकि इन सभी को बॉडी से बाहर निकलना, प्रोसेस करने का काम तो लीवर का ही है। बेचारा ये बोझ से मरा जा रहा है और हम लोग ऊपर से सेल्फ मेडिकेटेड ले रहे हैं। तो ये सारी सेल्फ मेडिकेशन जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन सब टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम भी लीवर का है। तो एक बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर रहता है। उसके बाद है ऑटो इम्यून और जेनेटिक डिसऑर्डर। यदि परिवार में ऑलरेडी किसी को लीवर प्रॉब्लम है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है शरीर के अंदर किसी को, तो आप समझ जाइए कि आपका लीवर पहले से खतरे में है और हमें बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम समझते हैं कि लीवर की स्टेजेस क्या हैं। यदि कोई लीवर बीमारी हो गई तो कुछ खास स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस को हम ढंग से सही समय पर समझ लें तो हो सकता है हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक दें। देखिए, लीवर जो होता है वो करीब करीब जो हमारे घर में राजमा होता है उसके कलर का होता है और जो एक हेल्दी लीवर कुछ इस तरीके से दिखता है। लेकिन यदि हम जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे पास है, यदि हम दवाइयाँ खुद ले जा रहे हैं, बहुत सारी मल्टीपल दवाइयों को ले रहे हैं, या हमारे वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या हम शराब का सेवन रोज कर रहे हैं, इनमें से कोई भी फैक्टर है, तो जो है हमारा हेल्दी लीवर है उसकी नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगी फैटी लीवर। अब हमारे फैट सेल्स आ गई हैं, हमारा जो लीवर है वो सूज गया है, इन्फ्लेम हो चुका है। ये सेकंड स्टेज है, यहां से भी वापस लीवर रिकवर कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो यदि 90% भी खराब हो जाए तो ये फिर से अपने आप को रिकवर कर सकता है। इतनी मैजिकल जो है इसमें कैपेसिटी होती है, इसीलिए हम इसको हीरो कहते हैं। जिस तरीके से 4-5 गोलियां लगने के बाद हमारे बॉलीवुड का हीरो फिर से खड़ा हो जाता है, ठीक उसी तरीके से 90% खराब होने के बाद भी यह फिर से रिकवर हो सकता है, बशर्ते यहाँ तक इससे आगे ना बढ़े। तो यह पहला स्टेज जो था हेल्दी लीवर वो हो चुका है हमारा फैटी लीवर, यानी कि अब ये इसमें इन्फ्लेम हो गया है, सूज गया है, अब इसमें फैट सेल्स बहुत ज़्यादा आ गई है। अगर अभी भी कंट्रोल नहीं की गई स्टेज को तो उसके बाद होता है फाइब्रोसिस, यानी कि अब वो सेल्स हैं वो कड़ी हो चुकी हैं, हार्ड हो चुकी है, लीवर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, इसकी कैपेसिटी 50% से भी कम रह चुकी है। और अब यहाँ से भी इसको रिवर्स किया जा सकता है। अभी तक भी शराब अगर बंद कर दी गई है, अब लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया जा रहा है, शराब और जो स्मोकिंग बंद कर दी गई है, तो शायद अब कुछ चांसेस है कि बच सकते हैं। लेकिन जो पर्सन नहीं मान रहा है, पिए जा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसे हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। यहाँ से इरिवर्सिबल स्टेज शुरू होती है, यानी कि देयर इज नो रिवर्स गियर। अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमारा जो लीवर है वो इतना हार्ड हो चुका है, जो फाइब्रस है वो इतने ज़्यादा बन चुके हैं, स्कार बन चुका है कि अब लीवर जो सेल से अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही हैं। और यही स्थिति अगर बनी रहती है तो लास्ट स्टेज आ जाती है लीवर कैंसर। तो ये सारी स्टेजेस हैं जो एक हेल्दी आदमी को अनहेल्दी बना देती है लीवर के मामले में। तो ये सब चीज़ें को अपने समझने के बाद अब आ जाता है कि लीवर खराब होने के लक्षण।
लीवर के खराब होने के दोस्तों बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। उनमें जो सबसे पहला जो लक्षण है वो है थकान एवं कमजोरी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि लीवर का फंक्शन है जो भी हमने खाया है तो आवश्यक तत्वों को एब्जॉर्ब करना, उनको अवशोषित करना। लेकिन यदि लीवर ही खराब हो गया है तो हमारे शरीर को मिलने वाले आवश्यक तत्व उसे नहीं मिल पाएंगे, यानी कि शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी और शरीर में थकान और कमजोरी दोनों दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा है लक्षण जॉइंडिस। जॉइंडिस यानी कि पीलिया। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ लीवर का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना, लेकिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना भी इसी के काम है। और प्रोटीन ब्रेकडाउन करने में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो लीवर द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, लेकिन एक बार यदि लीवर अपना फंक्शन बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, तो इसमें शरीर में इस तत्व की मात्रा बढ़नी शुरू होती है। और एक बार बढ़ने पे इसको आप देख सकते हैं, इसका जो प्रभाव है चेहरे पर, हाथ पैरों पर, आंखों पर नजर आना शुरू होता है। आंखें पूरी पीली होनी शुरू हो जाती है, शरीर में पीलापन आना शुरू होता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि कहीं ना कहीं लीवर के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। एब्डोमिनल पेन एंड स्वेलिंग। यदि आपको यहाँ पसलियों के नीचे राइट हैंड साइड में लगातार दर्द हो रहा है तो मान लीजिए कि हो सकता है लगातार 5 से 7 दिनों तक आपको दर्द बना हुआ है, तो हो सकता है आपका लीवर संबंधी समस्या आपको हो। दोस्तों, मैं आपको एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि यदि पेट में अलग अलग तरह के दर्द हैं तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा दर्द किसके लिए है। तो इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल आप मान के चलिए इस रीजन में यदि लगातार दर्द हो रहा है तो हो सकता है आपका जो लीवर है वो इन्फ्लेम हो गया हो, सूज गया हो और उस वजह से यहाँ पर लगातार दर्द बना हुआ हो, या इजी ब्लीडिंग। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लीवर का काम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रेगुलेट करना, यानी कि खून का थक्का बनाने वाले तत्वों का निर्माण करना। और यदि लीवर ही इन्फ्लेम हो गया है, लीवर ही खराब हो गया है, तो वो तत्व कभी नहीं बन पाएंगे जो खून बहने पर उसे रोकने का काम करते हैं। तो इजीली बहुत जल्दी खून आ जाएंगे और आ गए तो रुकेंगे नहीं, दोनों ही समस्या यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। पैरों में सूजन या खुजली होना। देखिए, लीवर का काम है टॉक्सिन्स को, यानी कि जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकालना। और यदि लीवर काम नहीं करेगा तो शरीर में जहरीले तत्व रहेंगे और यदि शरीर में टॉक्सिक जो एलिमेंट्स बॉडी में फ्लो कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो इचिंग यानी कि खुजली पैदा करेंगे। जगह जगह पर शरीर में खुजली होना शुरू हो जाएगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि दो सेल्स के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में धीरे 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 पानी भरना शुरू हो जाएगा और पाँव के नीचे एडिमा यानी कि पाँव सूज जाएंगे इस तरीके से। तो लीवर जब खराब होता है तो पाँव में सूजन और खुजली लगभग पूरे शरीर में, खासकर तलवों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। आप समझ जाइए इससे संबंधी कोई बीमारी है। लॉस ऑफ एपेटाइट। जब लीवर का काम है शरीर को जो खाए हुए भोजन को पचाना, अब भोजन पच ही नहीं रहा है, पहले खाया हुआ भोजन ही नहीं पचा तो नई भूख कैसे लगेगी। सिंपल सी बात है, भूख लगनी बंद हो जाती है। और जो पहले खाना खाया है वो यदि पचा नहीं है, शरीर में सड़ रहा है, तो होगा आपको जी मचलाना या उल्टी होना, हो सकता है वो आपको वॉमिट भी हो जाए। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप शरीर से निकलने वाले मल मूत्र को ध्यान से देखें तो उनके कलर में भी चेंज आ जाएगा। जो उनका कलर है वो डार्क हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि समथिंग इज अनयूजुअल विथ बॉडी। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो लीवर से संबंधित समस्या के लिए हैं। अब बात करते हैं लीवर को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ समस्या की बात की है, क्या कोई तरीका है जिससे हम लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहला काम बहुत ही सिंपल, खूब सारा पानी पिए। देखिए, जितने बॉडी में टॉक्सिन्स है, जो जहरीले तत्व हैं, वो नेचुरली फ्लश आउट होते हैं खूब सारा पानी पीने से। बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उसकी पूर्ति ऐसा हो जाती है। यदि लीवर आपका कुछ डैमेज हो भी रहा है या फैटी लीवर है तो बहुत अच्छा पानी पीने से आप काफ़ी हद तक वो रिकवर हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है बैलेंस डाइट। जी हाँ, संतुलित आहार, ऐसा खाना जिसमें लगभग सारे तत्व, पोषक तत्व उसमें मौजूद हों, थोड़े विटामिन्स हों, थोड़े प्रोटीन हों, थोड़े से मिनरल्स हों। तो आप ऐसी डाइट का चुनाव करें और साथ ही ज़्यादा नमक और ज़्यादा घी तेल खाने से बचें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने खाने से जितनी कम शुगर आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। शुगर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी हो। शुगर सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलोरीज बढ़ाती हैं, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइफस्टाइल में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। सुबह सुबह उठें, आप जॉगिंग के लिए जाएं, प्राणायाम करें, या आप अपनी पसंद का कोई भी कार्डियो
कर सकते हैं, जिसमें आपका हार्ट थोड़ा अच्छे से पंप हो और साथ ही आप अपने वेट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। ऐसा नहीं हो कि आपका वजन लगातार बढ़ता चले जा रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्मोकिंग और जो अल्कोहल कंजप्शन यानी कि शराब सेवन को बंद कर दीजिए। ये जहर है, जहर है, जहर है। ये हमारे हीरो को मार देंगे और हमारी पिक्चर खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ आज से इसका सेवन बंद कर दे। और नेक्स्ट, बिना बात की दवाइयाँ लेना बंद कर दीजिए, सेल्फ मेडिकेशन बंद कर दीजिए। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनके लिए डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधे मेडिकल स्टोर से ला सकते हैं। उन्हें हम ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं, OTC मेडिकेशन। सर दर्द हुआ मेडिसिन ले ली, कमर दर्द हुआ मेडिसिन ले ली, एंटीबायोटिक्स तो हम वैसे ही खा लेते हैं। ये सब काम नहीं करने हैं। आप प्लीज़ और प्लीज़ सिर्फ वही दवाई लें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ भी ऐसे सप्लीमेंट जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, कुछ बॉडी बिल्डर्स जो हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, उन सप्लीमेंट्स को भी प्लीज़ आप बंद कर दीजिए। हमारा लीवर उन्हें सबको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और वैक्सीनेशन यानी कि आप हेपेटाइटिस के लिए जितने भी आवश्यक टीके हैं प्लीज़ लगवा लीजिए। आगे आपको हेल्प करेगा ताकि आपको कभी भी हेपेटाइटिस से रिलेटेड समस्या ना हो। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी सलाह मैंने आपको दी है आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे और आप अपने लीवर को हेल्दी बनाए रखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अपलोडेड वीडियो का मैसेज सबसे पहले मिले अपने मोबाइल पर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।